जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने शनिवार को दिशा सालियान मौत मामले में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार फोन किया था और दिशा सालियान मौत मामले में उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ना घसीटने का अनुरोध किया था। दरअसल एक पीसी के दौरान नारायण राणे ने मांग करते हुए कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे और पूर्व मंत्री यानी आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करे। उन्होंने दावा किया कि जब वो यानी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब मुझे कोविड महामारी के दौरान 2 बार फोन किया था और मुझसे अनुरोध किया था कि मैं उनके बेटे का नाम दिशा सालियान मामले में ना लूं। बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने यह भी कहा कि उन्होंने ठाकरे से कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एक मंत्री का जिक्र किया है। बीजेपी नेता राणे ने कहा कि अब तक मिले सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करें और उन्हें गिरफ्तार करें। न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं उस समय जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी दबाया गया, हमें बोलने नहीं दिए गए 5 साल, अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोले ना आगे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का और न्याय मांग रहे हैं। हाँ, तो आपका क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इतनी बड़ी वारदात जो हुई है तो पुलिस स्टेशन ना जाकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने अब तक संबंधित जो गुनहगार है उनको अरेस्ट नहीं किया है। इसलिए उनको पिताजी को लगा कि पुलिस से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट में गए। सर, उद्धव ठाकरे ने आपको 2 बार फोन किया था, फोन करके नाम न लेने का आग्रह किया था। वो पूरा इंसिडेंट क्या था, कब कब आपको कॉल आया? अरे अभी मैं मराठी में कहा, आप तो समझते। देखिए उद्धव, जरा सुनिए ना। अभी उद्धव ठाकरे, आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसलिए देता हूँ कि आपको भी रिपोर्टिंग करना होगा। आपका काम आसान होने के लिए मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए है लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था। पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं बोला मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं? जय महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको। तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने इस दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे आदित्य का इस मामले से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आदित्य ने यह भी कहा कि आरोप उन्हें बदनाम करने की कोशिश है और वो अदालत में इसका जवाब देंगे। आपको बता दें, दिशा सालियान का मामला तब फिर से सामने आया जब उनके पिता सतीश सालियान ने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उन रहस्यमय परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग करेंगे जिनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व प्रबंधक जून 2020 में मृत्यु पाई गई थी। सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इधर नारायण राणे ने दावा किया है कि राजपूत की हत्या की गई थी।